Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to discuss about the complementary and supplementary genes. So what are complementary and supplementary genes? Complementary का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को complement करना, ठीक है? एक दूसरे के बिना अधूरे से लगना, ऐसा ही होता है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ऐसी जीन्स हैं, ये दो डिफरेंट जीन्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं, पर दोनों साथ भी मिलकर एक सिंगल ट्रेट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या है? दो डिफरेंट जीन्स हैं, दे आर डिफरेंट जीन्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं और जो साथ में मिलकर एक सिंगल ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? और उस सिंगल ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों डोमिनेंट अलील्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। समझ आ रही है बात? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ना कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को इन्हांस करना, ऐसे ही कुछ होता है ना कॉम्प्लीमेंट, कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मेरे बिना अधूरे हो, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी कुछ ऐसे ही जीन्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, पर दोनों साथ में मिलकर एक सिंगल ट्रेट प्रोड्यूस कर रही हैं और उस ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए, अपेयर होने के लिए दोनों डोमिनेंट अलील्स का होना जरूरी है, ठीक है? और इसकी जो F2 रेशियो आएगी वो 9:7 आएगी। नॉर्मली क्या आती है? 9:3:3:1 आती है, बट वो नहीं आएगी, ये रेशियो नहीं आएगी, उसकी जगह क्या आएगी? 9:7 आएगी, ठीक है? तो जैसे कि हमने एक वाइट वैरायटी ली है फ्लावर की, ठीक है? पी प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं, वाइट वैरायटी फ्लावर की जिसमें सी और ये पी, ठीक है, ये प्रेजेंट है, और एक है आपका सी, ठीक है? ये दो वैरायटीज ली है हमने, ठीक है? जब ये दोनों मिल रहे हैं, ये सी और ये आपके जब मिल रहे हैं तो उन्होंने एक हाइब्रिड बना दिया। तो अगर ये एक डोमिनेंट और ये डोमिनेंट, जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो एक पर्पल फ्लावर जो है प्रोड्यूस होगा, और जब पर्पल फ्लावर्स को सेल्फ पॉलिनेट किया जाएगा तो आपको 9 पर्पल और 7 जो है व्हाइट फ्लावर्स जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है? 9 आपको पर्पल और 7 जो है व्हाइट फ्लावर्स मिलेंगे। फिनोटिपिक रेशियो कह रही हूं, ठीक है? जीनोटिपिक 9:3:3:1 आ रही है, बट फिनोटिपिक क्या है? 9:7, ठीक है? तो क्लास एग्जाम्पल हमने स्वीट पी के लिए फ्लावर कलर का, जिसको स्वीट पी को आप लेथिस ओडोरटस भी बोलते हो। दो डिफरेंट जीन है, एक सी एक पी, ठीक है? इन दोनों जीन्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं ताकि पर्पल पिगमेंट प्रोड्यूस हो सके, कॉल्ड एज एंथोसाइनिन, और आपकी रिजल्टिंग रेशियो क्या आएगी? 9:7 आएगी। फिनोटिपिक रेशियो नॉर्मली कितनी आती थी? 9:3:3:1 आती थी, ठीक है? जीन सी है वो डोमिनेंट अलील जो है जीन सी की, वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगी, कॉल्ड एज क्रोमोजन, ठीक है? और जीन पी जो है वो रिक्वायर्ड है इस क्रोमोजन को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो पर्पल फ्लावर तब प्रोड्यूस होगा अगर दोनों डोमिनेंट अलील सी एंड पी, दोनों डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है? अगर एक भी, इन दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट अलील एब्सेंट हुई तो आपके व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? बिकॉज सी वाली तो क्रोमोजन प्रोड्यूस कर रही है, पर उस क्रोमोजन को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? पीव कर रहा है, ठीक है? तो क्रोमोजन प्रोड्यूस होना भी जरूरी है, उस क्रोमोजन का एंथोसाइनिन में कन्वर्ट होना भी जरूरी है, तभी आपके पर्पल फ्लावर्स आएंगे। समझ आया? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन है सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या होता है? सप्लीमेंट्री जीन्स में होता है, मान लो तुम दो दोस्त हो, ठीक है? ठीक है, एक है आपका एक एक दोस्त है आपका आकाश, ठीक है? और एक दोस्त है आपका मान लो राहुल, ठीक है? आकाश क्या है ना, अगर अकेला है तो भी अपना काम कर रहा है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अगर अकेला है तो, ठीक है? बट राहुल जो है ना थोड़ा सा वीक है, ठीक है? ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है? बट जब ये राहुल आकाश के साथ होगा ना तो ये खुद को एक्सप्रेस भी करेगा और आकाश के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको इन्हांस भी करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या होता है कि दो नॉन अलीलिक जीन्स हैं, दो नॉन अलीलिक जीन्स का पेयर है, ठीक है, वेयर वन डोमिनेंट जीन जो है वो खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रही है और दूसरी डोमिनेंट जीन जो है वो खुद को तभी एक्सप्रेस करेगी, ठीक है, या वो फर्स्ट डोमिनेंट जीन के जो एक्सप्रेशन उसको मॉडिफाई करेगी। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने क्या बोला, टू नॉन अलीलिक जीन पेयर्स हैं, ठीक है, एक जीन तो खुद को एक्सप्रेस कर रही है इंडिपेंडेंटली, बट दूसरी वाली जो जीन है ना वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी अकेले, वो तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी जब फर्स्ट जीन जो है उसके साथ प्रेजेंट होगी, और साथ में जब वो उसके साथ प्रेजेंट होगी वो उसके एक्सप्रेशन को भी क्या करेगी, इनहांस करेगी, ठीक है। तो आकाश खुद को अकेले भी एक्सप्रेस कर रहा है, पर राहुल खुद को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। राहुल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब आकाश उसके साथ होगा, ठीक है, और जब वो राहुल आकाश के साथ है ना तो वो खुद को भी एक्सप्रेस कर रहा है और आकाश के जो एक्सप्रेशन है उसको इनहांस भी कर रहा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो टू जीन्स मिलकर एक ट्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जीन्स जब इंटरेक्ट करेंगी तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करेंगी। वो दोनों जीन्स डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स पे, एक जीन खुद को इंडिपेंडेंटली भी एक्सप्रेस कर रही है, बट सेकेंड जीन जो है वो अपना इफेक्ट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है, बट वो फर्स्ट वाले के साथ जब प्रेजेंट होगी तो फर्स्ट वाले के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेगी, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि फर्स्ट डोमिनेंट जीन जो है प्रोड्यूस करिए इट्स ऑन ट्रेट, और सेकेंड वाली जीन जो कि सप्लीमेंट्री जीन है वो मॉडिफाई कर रही है पहले वाले के जो भी ट्रेट थे, जो भी एक्सप्रेशन थे उसको मॉडिफाई कर रही है, और एक यूनिक ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो एक यूनिक आपका ट्रेट प्रोड्यूस होगा जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर दोनों जीन्स जो है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस में होंगी तो कोई भी एक्सप्रेशन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसमें रेशियो जो आएगी 9:3:4 आएगी, ठीक है। तो जैसे कि जीन आर है, ठीक है, जीन आर जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस कर रही है मेज के अंदर, मेज ग्रेन्स में वो रेड कलर प्रोड्यूस कर रही है, और जीन पी जो है वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है, बट वो रेड कलर को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी और रेड कलर को पर्पल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, जब वो किसके साथ प्रेजेंट होगी, आर के साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है, जब वो आर के साथ प्रेजेंट होगी तो वो उसके कलर को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। और अगर दोनों रिसेसिव कंडीशंस में हुई, दोनों कंडीशन, अगर ये मान लो पी दोनों रिसेसिव है, ठीक है, एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है पी की, तो कलर रेड ही रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो आर दोनों रिसेसिव कंडीशन में है, ठीक है, तो रेड कलर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है, और अगर पी जो है प्रेजेंट होगी तो पी तो अकेला अपना काम कर ही नहीं पाएगी, तो आपके व्हाइट ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और अगर दोनों ही रिसेसिव हैं तो तब भी व्हाइट ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये था आपका सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and you search and share.